वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मीरपुर खास में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश और रिवायती अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआई तकरीबात का एहतमाम किया गया, जहां मसीही शहरी मुल्क की सलामती, तरक्की और पाक फौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से खूबसूरती से सजाया गया। पुलिस की जानिब से शहर के तमाम गिरजाघरों और इनके एतराफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि मसीही बिरादरी अपना त्यौहार पुरअमन और खुशगवार माहौल में मना सके। पाकिस्तान भर में बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन मुल्क भर में तकरीब, सेमिनार्स और खुसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली उक़दस से। जी अली। जी, आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौका पर जहां मुल्क भर में सरकारी व निजी इदारों में तकरीबात जारी हैं, वहीं आज मैं मौजूद हूँ कड़ाना प्रेस क्लब में, जहां कायदे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। इसी हवाला से हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसफ सुल्तान मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। उन्होंने ही इज्तिमाई तौर पर एक मुल्क को कौम को इकट्ठा किया और जो है वो हमें आज़ादी दिलवाई, पाकिस्तान दिलवाया। हमें भी चाहिए कि हम जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां रहे हैं और एक इकट्ठे होकर काम करें ताकि ये जो मुल्क है वो मज़ीद तरक्की पर और राह पर गामज़न हो सके। जी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सुल्तान का यही कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीमात है उन पर चल के ही हम तरक्की के रास्ते पर चल सकते हैं। जी। फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यौम कायद के मौके पर मोहम्मद अली जिन्ना की लाजवाल खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फजल अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर, एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजुम और डिप्टी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अजमत फिरदौस भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान तलबा ने मिली नगमे पेश किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फजल अब्बास ने कहा कि कायद-ए-आज़म एक अहदसास शख्सियत थे जिनकी बसीरत अफरोज क़यादत में तहरीक आज़ादी कामयाबी से हमकिनार हुई और एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। मुकर्रिरीन ने कहा कि कायद-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इनके फरमुदात पर अमल किया जाए और नई नस्ल को दो कौमी नज़रिए से रोशनास रखा जाए ताकि आज़ादी की कदर करते हुए उसूल पाकिस्तान के मकसद को पूरा करने के अज़्म में कमी न आए। तकरीब के अख्तिताम पर केक काटा गया और वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। खानपुर में बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा, चीफ ऑफिसर साजिद रियाज, साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशद और शेख अमाउद्दीन ने केक काट कर कायद-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर ताज बरादरी, सियासी और दीनी शख्सियात और सहाफ़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस वक्त ब्यूरो चीफ उमर अकबर क्रिश्चियन टाउन में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज जो है क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो बड़े अरूज पर है। इसके साथ हम बात करें क्रिसमस के हवाले से तो मैं इस वक्त क्रिश्चियन टाउन में मौजूद हूँ। जो क्रिश्चियन टाउन इस वक्त बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। ताहम सियालकोट का जो कदीमी हंटर मेमोरियल चर्च है उसको भी खूबसूरती से सजा दिया गया। 12 बजते ही खुशियां जो से दुबाला हो चुकी हैं। जो उनसे जो शहरी है उस खुशियों को मना रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए बात करते हैं इनसे कि क्रिसमस के हवाले से बताइएगा। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो।
کرسمس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہم یہاں پر بڑے جوش و خروش سے اس دن کو منا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں. یہ جلوس بڑے اتفاق کے ساتھ ایک جان ہو کر یہاں پر جمع ہوتا ہے. ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک جلوس کی صورت میں ہم چرچ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کرسمس کے حوالے سے بات سنی ہے. اب بات کریں سیکورٹی کے حوالے سے ضلع بھر میں جو ہے 434 سے جو ہے چھوٹے بڑے عبادت گاہ کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو فل پروف سیکورٹی کے حوالے سے ہم بات کریں, اس کو بنانے کے لیے CCTV کیمرے بھی لگائے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے 1500 کے قریب جو اہلکار ہے, جس میں سیکورٹی فورسز ہے, پولیس اہلکار ہے, جس میں ایلیٹ فورس کی بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں جو چرچ اور جو عبادت گاہ ہے اور جو محلے ہیں ان کو فل پروف سیکورٹی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ بات کریں اجتماعات کی تو جو ضلع بھر میں اجتماعات ہوں گے اور دوائیات تقریب کے وہ 434 بتائے جا رہے ہیں, جس میں دوائیات جاری ہے اور خوشیاں بڑے دوبارہ طریقے سے منائی جا رہی ہیں. تاہم ملک اور قوم کے حوالے سے بھی دعا جاری ہے. جی پاک پتن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 49ویں یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. سترہ پنجاب کے دفتر میں قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا, جس میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈائریکٹر سترہ پنجاب بلال بھٹی بھی شریک ہوئے. تقریب کے دوران ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. ملکوال میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 49ویں یوم پیدائش کے موقع پر میونسپل کمیٹی کے جناح ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. شرکاء نے قائد اعظم ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا. تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر ملکوال غزالہ یاسین نے کہا کہ قائد اعظم کی بصیرت افروز قیادت اور لازوال جدوجہد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی منزل تک پہنچایا. انہوں نے مزید یہ کہا کہ قائد اعظم کے افکار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ایمان, اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصول ہماری قومی زندگی کی بنیاد ہیں. قائد اعظم نے قانون کی بالادستی, دیانتداری اور اقلیتوں کے حقوق پر مبنی ایک مثالی ریاست کا خواب دیکھا. فیصل آباد کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چرچز میں عبادت کا سلسلہ جاری ہے اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف طیب چودھری سے. طیب بتائیے گا. جی, پوری دنیا میں آج 25 ستمبر کو کرسمس کا تہوار پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. فیصل آباد میں بھی میں اس وقت کیتھولک چرچ میں موجود ہوں, جہاں پر مسیحی برادری اپنے اس تہوار کو پورے جوش اور جذبہ کے ساتھ منا رہی ہے. میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ اس تہوار کو کیسے منا رہے ہیں؟ جی, ہم بہت ہی جوش و خروش سے اس تہوار کو منا رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے منا رہے ہیں. ابھی جو ہے ہم وہ پریڈ کے لیے آئے ہیں ادھر, اس کے بعد جو ہے ہم گھر جائیں گے, ریلیٹیو کے پاس جائیں گے, شام کو پھر بعد ڈنر کے لیے جائیں گے باہر. اسی طرح ہم اپنے جو ہے آج کا دن جو ہے وہ بہت خوشی سے اور بہت جذبے سے منائیں گے. جی, ان کا کہنا ہے کہ یہ اس تہوار کو بہت جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیکورٹی کے حوالے سے 3000 سے زائد پولیس اہلکار افسران کے ہمراہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. مختلف موبائل گشت کر رہی ہیں اور CCTV کیمروں کی مدد سے پورا مانیٹر کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ کرسچن برادری جو ہے یہ پرامن ماحول میں حفاظتی طریقے سے اس تہوار کو منا سکے. جی, حافظ آباد میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کرسمس کے سلسلے میں تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقد کی گئی. تقریب میں ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے کرسمس کا کیک کاٹا. تقریب میں ڈسٹرکٹ مینیجر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ارسلان احمد, محمد فرحان, منصور احمد سمیت دیگر افسران, سپروائزر اور سینیٹری ورکرز شریک تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے کہا کہ مسیحی افراد کو آئین و قانون کے مطابق مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار کرسمس کو مذہبی رواداری اور پورے جوش و خروش سے منائیں. انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ تمام مسیحی کمیونٹی کے ساتھ ہیں اور انہیں اپنی خوشیاں منانے کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر کے مطابق کرسمس کے موقع پر ضلع بھر کے تمام چرچز, گرجا گھروں اور دیگر عبادت گاہوں پر فول پروف سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں.
भी मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे पर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। शहर भर के गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान शाह एक गिरजाघर में मसीही बिरादरी के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी अदनान, बताइएगा। मुल्क भर की तरह जड़ावाला में जो क्रिसमस का डे है इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघर में जो मुख्तलिफ गिरजाघर हैं उसमें इबादत का सिलसिला जारी है। जो मसीही बरादरी है वो एक दूसरे को ईद की जो खुशियाँ वो बांट रही है और एक दूसरे के घर में केक तस्लीम कर रहे हैं। इस टाइम हमारे शहर मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी बताइएगा आज आपका क्रिसमस है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं क्रिसमस के हवाले से सबसे पहले अपने तमाम बहन भाइयों को, बेशक वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी, वो इस दुनिया के लिए आया यहाँ पर इस जहान में। तो मैं अपने सारे बहन भाइयों को खुदावंद यीशु मसीह के विलादत के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद उनको देती हूँ। जैसा कि हमने सुना इनका यही कहना है कि जो क्रिसमस का डे है हम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो जड़ावाला में जो सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। जी, क्रिसमस का त्यौहार मुल्क भर में इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तमाम चर्चेस को खूबसूरती से सजाया गया है, जबकि मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियों में मसरूफ नजर आ रही है। चर्चेस में दुआया तकरीबात का इह्तिमाम किया गया है, जहां अमन, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर चर्चेस को बरकी कुमकुमों, फूलों और सजावटी अशिया से आरास्ता किया गया है। शक्करगढ़ में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ हो गया। कैथोलिक चर्च और यूपी चर्च में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें मसीही बिरादरी के मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुथरा पंजाब वर्कर्स ने मसीही सफाई वर्कर्स के साथ क्रिसमस केक भी काटा। असिस्टेंट कमिश्नर शक्करगढ़ के मुताबिक इस तकरीब का मकसद बैनुल मज़हब हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग देना है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल तैयब खान ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क्रिश्चियन कम्यूनिटी ने तहसील इंतज़ामिया और सुथरा पंजाब टीम का शुक्रिया अदा किया और मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। हाफिजाबाद में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रही है। गिरजाघरों की खूबसूरती के साथ उन्हें सजा दिया गया है। शहर भर के चर्चेज में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से, जो कि इस वक्त एक चर्च में मौजूद हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के पीसीबी चर्च पे, जहाँ पर मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस बड़े शायान शान तरीके और मजहबी तरीके से मना रही है। मेरे साथ इस वक्त असलम मसीह साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान दे पूरी दुनिया दे मसीहां नूं मुबारकबाद पेश करने आ ते पाकिस्तान दे विच रहिंदे होया गौरमेंट दीयां सहूलतां बहुत ज़्यादा ने ते असी गौरमेंट दा शुक्रिया अदा करने आ। मुल्क पाकिस्तान दी खैर मंगने आ ते पूरी दुनिया नूं मुबारकबाद पेश करने आ क्रिसमस दी। बिल्कुल, आपने मसीही बरादरी के रहनुमा की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं करते हैं। जी, वाले में मसीही बिरादरी क्रिसमस का मुकद्दस त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मना रही है। बच्चे, जवान, बूढ़े, खवातीन और मर्द नए कपड़े ज़ेबतन करके चर्चों में इबादत में मसरूफ़ हैं। शहर के मुकामी चर्चों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मसीही बिरादरी ने मजहबी गीत गाए और मुल्क और कौम की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तकरीबात के दौरान मुकामी चर्च में केक काटा गया और मजहबी रसूमात अदा की गईं, जिनमें खवातीन, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी तसव्वुर इकबाल के खुसूसी अहकामात की रोशनी में क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए ताकि शहरी बिला खौफ व खतर अपनी इबादत अंजाम दे सकें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी क्रिश्चियन बरादरी क्रिसमस के त्यौहार को बड़े ही जोश खरोश के साथ मना रही है। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही हैं और
CPO सरदार गयास खान की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह से। जी बताइएगा। भर की तरह पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी आज जो है क्रिश्चियन बरादरी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो क्रिसमस के दिन को बड़े त्यौहार को बड़े जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर मना रही है और तमाम जो यहाँ पर क्रिश्चियन बरादरी इस वक्त चर्चों का रुख कर चुकी है, वहाँ पर इबादत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा जो केक वगैरह भी काटे जा रहे हैं और तमाम जो क्रिश्चियन बरादरी इस वक्त छोटे बड़े बच्चे खवातीन जो है अपने क्रिसमस के दिन को बड़े जज्बे के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ बरादरी मौजूद है यहाँ पर फैमिली में मुझसे बात करूंगा। मैम आप बताइएगा कि आज के दिन को किस तरह मना रहे हैं आप? बेसिकली आज के दिन हम लोग चर्च में जाते हैं, प्रे वगैरह करते हैं और मेरे लिए मैं सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं, दिलों से कदूरतों को नफरतों को ख़त्म करें और आए चर्च में और सबके साथ मिलकर क्रिसमस मनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, आपने फैमिली की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल आज के दिन को प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए और तमाम यहाँ पर क्रिश्चियन बरादरी है बड़े जो जज्बे के साथ आज के त्यौहार को मना रही है। मजीद बच्चे मौजूद हैं, आप बताएंगे आज दिन को किस तरह मना रहे हैं? आज के दिन हमें दूसरों के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, एक दूसरे को जो रुसे हों उनको मनाना चाहिए और मेरी तरफ से सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी बिल्कुल, क्रिश्चियन बरादरी के आपने बात सुनी। उनका कहना है कि आज का दिन जो हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और हमें प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए और बिल्कुल CPO गुजरांवाला की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर यहाँ पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं और तमाम को यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के लिए चेक किया जा रहा है और तमाम जो क्रिश्चियन बरादरी है बिल्कुल बड़े अच्छे लिबासों के साथ पहनकर और बच्चे और बिल्कुल आज के क्रिसमस डे के दिन को त्यौहार को बड़े जश्न जज्बे के साथ मना रहे हैं। जी दुनिया भर की तरह इस गर्दू में भी मसीही बिरादरी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत इंतहाई अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मसीही बिरादरी की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया जिसमें मसीही मर्द और ख़वातीन के साथ साथ मुकामी लोगों ने भी इज़हार यकजहती के तौर पर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाती है। इस गर्दू में भी मुकीम मसीही बरादरी भी गुज़िश्ता कई बरसों से इस दिन को मजहबी अकीदत और अमन के पैगाम के साथ मनाती चली आई है। यौम विलादत के मौके पर मुनक्किद रैलियों में मसीही मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की जबकि मुकामी अफराद ने भी भरपूर यकजहती का इजहार किया। आज हम सब यहाँ पर बहुत खुश हैं क्योंकि आज के दिन पूरी कायनात का निजात दहिंदा इस दुनिया में आया और हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए एक तो हम इस मुल्क के लीडर क़ायद आज़म का दिन मनाते हैं। बल्तिस्तान के लोग बड़े अमन पसंद हैं और यहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और हम हर साल जो है आज क्रिसमस के इस खुशाइन मौका पर हम जुलूस की सूरत में बाहर आए हैं ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की मुकद्दस पैदाइश के दिन उसके मुकद्दस नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मसीही बरादरी का कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम मोहब्बत, बर्दाश्त और अमन है जिसे माशरे में फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। साहिवाल मुल्क दीगर शहरों की तरह साहिवाल में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मना रही है। चर्चेज में मुल्क की सलामती और पाक फ़ौज के लिए खुसूसी दुआएं तकरीबात हुई जबकि मसीही बिरादरी अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए और एक दूसरे को सेवे मसीह की विलादत के हवाले से मुबारकबाद पेश कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से क्रिसमस के मौके पर मसीही इबादत गाहों और मजहबी तकरीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िले भर में 143 चर्चेस के लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के चाको चौबंद दस्ते में मौजूद हैं। चर्चेस, पार्क, कब्रिस्तानों और दीगर हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी अलर्ट कर रखी है।
लियाकतपुर में 12 रोज कबल अगवा होने वाला नौजवान ताहाल बाजियाब न हो सका। अहले खाना ने चार्ट उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से मगवई को बाजियाब कराने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवेद बलोच से। नवेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना तबस्सुम शहीद की हदूद में जो है 12 रोज़ कबल अगवा होने वाला मौगवी को जो है ताहाल पुलिस जो है बाजियाब नहीं करवा सकी। आज जो उनके वर्सा हैं ये सरापा एहतजाज है। एहतजाज में जो है मौगवी की वालदा, बहनें और जो इलाका मकीन के साथ साथ भाई भी मौजूद है। मजीद इनकी वालदा मौजूद है, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी, थाना तबस्सुम वालों ने आज 12 दिन से मेरा बेटा अगवा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और एक बंदा पकड़ा था उसे भी रिहा कर दिया है। आज तक 12 रोज गुजर गए, मेरा बेटा मेरे पास नहीं पहुंचा। आरपीओ के पास भी दरखास्त की है, लेकिन उन्होंने कहा था आपका बेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन अब तक मेरा बेटा मेरे पास नहीं। हम दर बदर की ठोकरें कर रही हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आरपीओ साहब ने कहा था कि आपका भाई आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आईजी पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमें हमारा भाई मिला ढूंढ के दिया जाए। ये थाना तबस्सुम वाले हमारी कोई इमदाद नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है वर्षा सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता रोज झूल खुली कचहरी आरपीओ के में जो है ये पेश भी हुए। ताहाल जो है पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं की। इनका जो है डीपीओ रहीम यार खान, आईजी पंजाब और आरपीओ बहावलपुर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा है। वालदा का कहना है कि मेरा जो बच्चा है इसको 12 रोज जो हो गए हैं गवाह हुए को, ताहाल पुलिस हमारा तामन नहीं कर रही। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी खुशियों में शरीक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मसीही बिरादरी को क्रिसमस ग्रैंड फ्रेम की गई। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर रमेश सिंह ने मुल्तान का दौरा किया, जहाँ क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम की शिरकत ने बैनुल मज़हब हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल कायम की। मुल्तान में सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर रमेश सिंह ने मसीही बिरादरी में क्रिसमस ग्रैंड के चेक तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीक और CPO सादिक अली डोगर भी तकरीब में शरीक थे। सूबाई वज़ीर, डिप्टी कमिश्नर और CPO ने मसीही भाइयों के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्रिसमस के मौके पर गिरजा घरों और क्रिश्चियन कॉलोनियों में मिसाली इंतजामात किए गए हैं। कसूर के बाबा भुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस की शदीद किल्लत सामने आ गई है, जिसके बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। इमरजेंसी और संगीन नौयत के मरीजों को बरवक्त एम्बुलेंस ना मिलने पर उनकी जानों को खतरात लाहक हो गए हैं, जबकि लाहौर रेफर किए जाने वाले मुतादिद मरीज अस्पताल में ही फंस कर रह गए हैं। मुतासरा शहरियों का कहना है कि रेस्क्यू 1112 को कॉल करने पर यह बताया गया है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और दीगर मसरूफियात के बायस एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं है। शहरियों के मुताबिक मरीजों को शदीद तकलीफ की हालत में तवील इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद वो मरीजों को रिक्शों और दीगर निजी जराए से मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए हैं। मरीजों के लवाहिकीन ने यह इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया की गफलत और सहूलियात की कमी के बायस कीमती इंसानी जानें खतरे में डाल दी गई हैं। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कसूर से ये मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए बाबा भुल्ले शाह अस्पताल में इजाफी एम्बुलेंस से फराहम की जाए, ताकि मरीजों को बर वक्त और महफूज तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। बुरेवाला के मकामी रेस्टोरेंट से पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की जानिब से बच्चों के दांतों के अमराज पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डॉक्टर्स की कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मोहम्मद अजीम वहाँ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। अजीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं एक मुकामी रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों में दांत के मसाइल और उनके इलाज के हवाले से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने शिरकत की। हमारे साथ इस वर्कशॉप में जो स्पीकर थे डॉक्टर सलमान बशीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज के इस लेक्चर में आपने किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो दांतों की बीमारियां हैं, बच्चों से अर्ली टीन एज तक जो बीमारियां हैं दांतों की, उनके हवाले से आपस में नॉलेज शेयरिंग हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो वो
एज ए डेंटिस्ट हम हाईलाइट कर सकते हैं, पीडियाट्रिशियन जो है उनसे सीखने का मौका हमें मिलता है, हम अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करें ताकि ओवरऑल मजमूई तौर पे जो मरीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से हम ट्रीट कर सकें। तो इस आपने डॉक्टर सलमान बशीर साहब की बात सुनी। हमारे साथ पीपीए डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर इरफान चौधरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, पीपीए का इन इवेंट्स के इनेकाद का मकसद क्या है? हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ पीड्स के हवाले से उसके जो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि दांतों के डॉक्टर को हमने सलमान बशीर साहब को मौका दिया, उसके बाद सर्जरी वालों को, पीड्स वालों को मौका देंगे, उसके बाद ईएनटी वालों को हमने पहले लेक्चर को चाह रहे होते हैं कि डिफरेंट जो यूनिट है हमारे यहाँ पे, जैसे ऑर्थोपेडिक का भी यूनिट है, यूरोलॉजी का है, तो हम कोशिश करेंगे नए कोई कार्डियोलॉजी की भी वर्कशॉप करवाएं ताकि हम पीड्स का एक पूरा जो मुकम्मल हमारा होता है जिसमें हम हर सेगमेंट उसका कवर करते कुछ हम करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। आपने डॉक्टर इरफान चौधरी साहब की बात सुनी। यकीनी तौर पर ऐसी वर्कशॉप्स ना सिर्फ डॉक्टर्स के सीखने के अमल को मजीद जारी रखती हैं, अब बल्कि मरीजों के लिए भी एक अहम संग मील साबित होती है। जी डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस में नेशनल एक्शन प्लान के तहत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एपिक्स कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में जिला जामशोरो में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तलिफ निकात पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर बिला इम्तियाज और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, मनशियात फरोशों, नॉन कस्टम पेड अशिया और ओवरलोड गाड़ियों, फैंसी नंबर प्लेट्स और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। इजलास में जिला इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीरपुर माथेलो में सोशल वेलफेयर कमेटी जिला घोटकी का अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन सोशल वेलफेयर कमेटी जिला घोटकी मीर खालिद अहमद खान ने की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद और डीएचओ घोटकी, DMPPHI, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिल्डिंग और म्यूनिसिपल महकमों के अफसरान के अलावा मारी इंजीनियर्स और OGDCL के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान जिला घोटकी में सेहत की नाकाफी सहूलियात पर तशवीश का इजहार किया गया और ढेरकी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल कायम करने का फैसला किया गया। MNA मीर खालिद अहमद खान ने कहा कि जिले के अवाम को इलाज के लिए सक्खर और रहीम यार खान जाना पड़ता है, जिसके पेश नज़र जदीद अस्पताल का कयाम नागुज़ीर है। उन्होंने हिदायत दी है कि सोशल वेलफेयर फंड और सनती इदारों के ताउन से ढेरकी में जदीद अस्पताल कायम किया जाए। आपको बताएं, पनोकेल में नेशनल हाईवे शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस आए रोज ट्रैफिक हादसात पेश आ रहे हैं। गढ़ों, उखड़ी सड़कें और नाकिस मुरम्मत के सबब मुसाफिर, ट्रांसपोर्टर्स और मुकामी शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मुरम्मत करके कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोका जाए। मजीद जानते हैं पनोकेल से नुमाइंदे इसरार अहमद भट्टी से। इसरार, बताइएगा। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नुआकल के नेशनल हाईवे रोड पर। अगर रोड की बात की जाए तो रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और 3 से 4 फुट के गड्ढे इस वक्त पड़ चुके हैं और जिसकी वजह से आए रोज यहाँ हादसा के सबब बनते हैं और जानी और माली भी नुकसान होता रहता है। जब हमारी ड्राइवर आजाद से बात हुई तो इनका यही कहना था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से टोल प्लाजे जगह जगह पर कायम कर दिए गए हैं और टोल टैक्स भी ज्यादा डबल कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम हर चीज टोल टैक्स अदा भी करते हैं लेकिन हमें सहूलत नाम की कोई चीज भी नहीं दी जाती। रोड बिल्कुल टूट फूट और 3-4 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें आने जाने में दिक्कत भी आती है, पेश आती है। 12 घंटे में जो गाड़ी पहुंचती है वो 18 घंटे में जाके पहुंचती है और कोई खाने पीने की अशिया भी होती है वो भी जाया हो जाती है, खराब हो जाती है और या कोई तरसील का सामान होता है उसको पहुंचाना होता है टाइम से, वो भी हम नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च आता है। नेशनल अथॉरिटी की को अपील की जाती है कि हमें खुदारा ये जितना भी जल्दी हो सके इस रोड को, नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द मुरम्मत करके और इसको सीधा किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में किसी वक्त भी
कोई भी हादसा होने से या किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। जी। टंडोलायार के मेमन मोहल्ले में पेश आने वाले वाक़े में अकेली खातून हमीदा कश्मीरी को मुबैना तौर पर मारपीट, हिरासा और लूटमार का निशाना बनाया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद हुकाम ने नोटिस लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा खातून हमीदा कश्मीरी की मुद्दत में विमेन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक खातून ने हिरासा और लूटमार करने के इल्ज़ाम में इरफान उर्फी कश्मीरी को नामजद किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ताहम ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। मीरपुर खास के स्लाइड टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में एक हाउसिंग स्कीम पर ज़मीनी तनाज़े के दौरान फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस हमले में हाउसिंग स्कीम के मालिक एडवोकेट चौधरी शहजाद अराई जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ़ पर पहुंच गई और तफ्तीश का अमल जारी है। स्लाइड टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में सितारी कॉटन फैक्ट्री के करीब कायम निजी हाउसिंग कॉलोनी में एडवोकेट शहजाद अराई को मुबैना तौर पर फायरिंग के बाद हलाक कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से चौधरी बरादरान की हाउसिंग कॉलोनी की ज़मीन पर लाशारी बरादरी और दीगर अफराद के दरमियान मुबैना इंक्रोचमेंट का तनाज़ा चल रहा था। आज सुबह दोनों ग्रुपों में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें हाउसिंग कॉलोनी के मालिक एडवोकेट चौधरी शहजाद अराई कत्ल और साबिर मुगल शदीद जख्मी हुए। साबिर मुगल को सिविल अस्पताल मीरपुर खास में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ़ पर मौजूद है और तफ्तीश का अमल जारी है। यहाँ आपको खबर दें, मीरपुर खास में पुलिस स्टेशन के हदूद में एक हाउसिंग स्कीम पर ज़मीनी तनाज़े के दौरान फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस हमले में हाउसिंग स्कीम के मालिक एडवोकेट चौधरी शहजाद अराई जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। मरकजी तंजीम आराया के सरपरस्त आला अब्दुल मजीद आराई की साहिबजादी की रुखसती की पुरवकार तकरीब का इनेकाद मैरिट होटल इस्लामाबाद में किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत मुल्क की नामवर सियासी, अस्करी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते इस रिपोर्ट में। तकरीब में कायम मुकाम सदर मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, मखदूम सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रुकन कौमी असम्बली, मखदूम मीरा मुस्तफ़ा शाह गिलानी, सैयद जावेद अली शाह रुकन कौमी असम्बली, चौधरी नज़ीर अराई रुकन कौमी असम्बली, इमरान जावेद अराई रुकन सूबाई असम्बली, हमीदुल्ला आफरीदी साबिका वफाकी वजीर, सलीम परियार, महर इश्तियाक अराई रुकन कौमी असम्बली लाहौर, डॉक्टर रफीक भामबंस साबिका सूबाई वजीर, फैसल मुनीर अराई, रहीम यार खान, खादिम अराई साबिका एडवाइजर CM सिंध, मून अराई MPA सिंध, जनरल साकिब महमूद, जनरल रिजवान, जनरल शाहिद परवेज, जनरल एहसन खटक, जनरल मंजूर भट्टी, जनरल तैयब सिद्दीकी, जनरल फयाज गिलानी, ब्रिगेडियर अबरार, ब्रिगेडियर तारिक सईद, कर्नल आजम अराई, कर्नल इसहाक, अब्दुल हमीद डोगर साबिका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुदरतुल्लाह खान सेशन जज इस्लामाबाद, अब्दुल रहमान डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मियां अता रऊफ अराई साबिका सदर सुप्रीम कोर्ट बार, यासिर इरफात शर साबिका मेंबर सिंध बार काउंसिल, चौधरी नज़ीर अहमद अराई, शकील अहमद सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वसीम अजमल चौधरी वफाकी सेक्रेटरी, रियाज अहमद कुरैशी वफाकी सेक्रेटरी, खान मोहम्मद महर वफाकी सेक्रेटरी, अब्दुल जब्बार शाहीन वफाकी सेक्रेटरी, सैयद मुमताज़ शाह साबिका चीफ सेक्रेटरी सिंध, फ़तह मोहम्मद कुरैशी DG नैब, मोहम्मद नवाज सुहू सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट सिंध, नूर मुस्तफ़ा लुगारी DC टंडोलियार, शब्बीर अहमद शेख साबिका IG सिंध, मोहम्मद अली बाबा खेल एडिशनल IG खैबर पख्तूनख्वा, खादिम हुसैन रिंद एडिशनल IG सिंध, नदीम बलोच साबिका IG सिंध, मोहम्मद साकिब इस्माइल मेमन एडिशनल IG IB, मंजूर सरवर चौधरी एडिशनल IG, इरफान बलोच DI सिंध, तौकीर नईम अराई SSP लाहौर,
عبداللہ احمد یار SSP چنیوٹ، اختر فاروق SSP CDD لاہور، رخسار احمد خاور SSP سندھ، عرفان واحد چیف کمشنر کسٹم اسلام آباد، ممتاز کھوتو چیف کمشنر کسٹم کراچی، امتیاز سولنگی ممبر FBR پاکستان، ذوالفقار احمد میمن کمشنر انکم ٹیکس کراچی، عبد الحمید انجم مرائی کمشنر انکم ٹیکس، حاجی امداد میمن DG ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سندھ، DC کسٹم اسلام آباد ڈاکٹر مدثر رفیع کرائیں، سینئر صحافی سہیل احمد وڑائچ، سینئر صحافی فیصل عزیز خان، صدر اسلام آباد پریس کلب طارق چودھری، نائب صدر اسلام آباد پریس کلب شاہ محمود، آڈیٹر دھرتی نیوز سندھ ظہیر میرانی، سینئر صحافی AK چوہان، سینئر صحافی افضل چھجرو، سید عابد علی شاہ اور دیگر نے دعاؤں میں یمنا رائی کو رخصت کیا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔